बेस्ड हैं, आय गए बचत, अच्छा आय इनकम, ठीक है। तो नहीं कर पा रही, बताया तो है। अभी नहीं बताया, तो पढ़ाएंगे तब आ जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं ना। ठीक, देखो आप एग्ज़ाम बेस्ड देखो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बोला जाएगा एक व्यक्ति इतने नंबर लाता है और इतने नंबरों से फेल हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति इतने नंबर लाया और इतने नंबर से फेल हो गया, दूसरा व्यक्ति इतने नंबर लाया और इतने नंबर ज़्यादा ले आया। समझ रहे हैं ना। तो बताओ पासिंग मार्क कितना था, बताओ टोटल नंबर कितने थे। समझ रहे हैं ना। बताओ उस व्यक्ति को पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, पासिंग परसेंटेज क्या है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो सबसे पहले जिस चीज़ को आपको क्लियर होना चाहिए वो है पासिंग लाइन। क्या क्लियर होना चाहिए, पासिंग लाइन। पासिंग लाइन एक ऐसी लाइन है कि जो जस्ट पास होगा, क्या होगा, जो जस्ट पास होगा वो उस लाइन पे बैठेगा। जो ज़्यादा ले आएगा उससे दूर चला जाएगा, जो कम ले आएगा वो भी उससे दूर चला जाएगा। क्लियर है। मतलब जैसे हम कहें ये एक पासिंग लाइन है, क्या है, पासिंग लाइन। क्या मतलब इतनी सी बात का, क्या मतलब है कि जो व्यक्ति पास होगा वो इस लाइन पे बैठेगा। ठीक। अगर मान लिया इस तरफ ज़्यादा अंक वाले हैं, पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर लाने वाले, और इस तरफ पासिंग मार्क से कम नंबर लाने वाले हैं, तो आप बोलोगे इस तरफ कौन है, ज़्यादा लाने वाले, और इस तरफ कम लाने वाले। ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों का नंबर में अंतर कितना होगा, अंतर, तो आप बोलोगे दोनों को उठा के ऐड कर दो बिना चिन्ह सहित। कैसे करो, आप दोनों को उठा के ऐड कर दो। मतलब जैसे हम बोलें एक व्यक्ति पासिंग मार्क से ए नंबर ज़्यादा लाया, एक व्यक्ति पासिंग मार्क से ए नंबर ज़्यादा लाया और दूसरा व्यक्ति पासिंग मार्क से बी नंबर कम लाया, तो बताओ दोनों व्यक्तियों में अंकों का अंतर कितना है। तो बोलोगे ए प्लस बी। चिन्ह सहित नहीं जोड़ना है, बिना चिन्ह सहित। समझ रहे बात को। दूसरी बात, दूसरा केस आपसे बोलेगा कि जब दोनों व्यक्ति ही पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। दूसरा केस, जैसे ये क्या है, पासिंग लाइन, ये क्या है, पासिंग लाइन। तो अगर हम आपसे बोलें एक व्यक्ति पासिंग लाइन से ए नंबर ज़्यादा लाया, मतलब एक व्यक्ति पासिंग मार्क से ए नंबर ज़्यादा लाया, दूसरा व्यक्ति पासिंग लाइन से बी नंबर ज़्यादा लाया, बी नंबर ज़्यादा लाया, तो बताओ दोनों व्यक्तियों के बीच अंकों का अंतर क्या है। तो बोलोगे अंकों का अंतर होगा दोनों के बीच, क्या होगा, अंकों का अंतर। अंकों का अंतर बराबर होगा जो बड़ा है उसमें घटा दो कम वाले को। मान लिया ए बड़ा है, क्या मान लिया हमने, ए, तो ए माइनस बी। अगर बी बड़ा होता तो बी माइनस ए। ये क्या है उनका, अंकों का अंतर। ठीक, आ गई बात, छाप लो। ये कब के लिए है, जब एक पासिंग मार्क से ज़्यादा लाए दूसरा पासिंग मार्क से कम लाए। ये कब के लिए है, जब दोनों ही पासिंग मार्क से ज़्यादा लाएं।
हो गया? ठीक है, आगे देखो। देखो, जैसे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं तो आप ज़रा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, हमारे शब्द सुनेंगे आप। हमने आपसे कहा एक व्यक्ति पासिंग परसेंटेज से 12% ज़्यादा नंबर लाता है। क्या करता है? एक व्यक्ति पासिंग परसेंटेज से 12% ज़्यादा नंबर लाता है और क्या बोलोगे? और 30 नंबर ज़्यादा लाता है। जैसे कि हम दोबारा बोलते हैं, सरल भाषा में बोलते हैं। एक व्यक्ति, क्लियर है? एक व्यक्ति 33% नंबर लाया। कितने परसेंट? 33%, और 12 नंबरों से फेल हो गया। ठीक। दूसरा व्यक्ति 40% नंबर लाया और 12 नंबर ज़्यादा लाया। फिर से समझो, हमने आपसे कहा ये है पासिंग लाइन। ये क्या है? पासिंग लाइन। हमने आपसे कहा एक व्यक्ति पासिंग लाइन से 12% ज़्यादा नंबर लाया और 30 नंबरों से पास हो गया। 30 नंबरों से। दूसरा व्यक्ति पासिंग परसेंटेज से 8% नंबर लाया और 20 नंबरों से फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया? 20 नंबरों से फेल हो गया। तो बताओ पासिंग परसेंटेज कितना है? तो आप बोलोगे एक व्यक्ति पासिंग परसेंटेज से 12% ज़्यादा लाया है और 30 नंबर ज़्यादा लाया है। दूसरा व्यक्ति पासिंग लाइन से 8% कम नंबर लाया है और 20 नंबर कम लाया है। तो आप बोलोगे परसेंटेज में अंतर बराबर नंबर में अंतर। क्या बोलोगे? परसेंटेज में अंतर। आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है, परसेंटेज में अंतर बराबर नंबर अंकों में अंतर। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि परसेंटेज में अंतर बराबर होगा किसके? नंबर्स में अंतर के। तो बोलो, एक चीज़ थी 8 और दूसरी थी 12, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? कितने का है? कैसे? हाँ, परसेंटेज में 4 का अंतर है। एक 8% लाया है, दूसरा 12% लाया है। तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? 4% का। जबकि अंकों में कितना अंतर है? एक 20 कम लाया है, दूसरा 30 ज़्यादा लाया है। तो अंतर कितने का है? 50 का। कितने का है? 50 का। तो बोलोगे 4% बराबर कितना है? तो अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ कुल कितने नंबरों का पेपर था, तो बोलोगे 100% का होता है। 4% का मतलब 50 है, तो 100% का मतलब कितना होगा? तो आप बोलोगे 4 को 100 बना लो, 25 गुना कर दो। इधर वाला भी 25 गुना, तो इधर वाला भी 25 गुना। तो बताओ 50 का 25 गुना कितना होता है? 1250। 50 ना? 1250। मतलब जो कुल परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी? 1250। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पासिंग नंबर कितना था। आपसे बोल देगा पासिंग परसेंटेज कितना था। क्या था? आपसे पूछ लेगा कि बताओ उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज कितना था। तो आप बोलोगे पासिंग परसेंटेज के लिए देखो, समझो, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लो, किसी भी एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति 8% नंबर लाया है, 8%, और कितने नंबरों से फेल हो गया है? 20 नंबरों से। अगर वो 20 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो आप बोलोगे उसको 20 नंबर और लाने थे पास होने के लिए। आखिरी बात, 4% का मतलब है
50 नंबर। तो 1% का मतलब कितना होगा? 25/2। 1% का मतलब है 25/2। आ गई ना बात? 1% का मतलब कितना है? तो आप हमको बताओ, अगर 1% का मतलब 25/2 है, मतलब समझो, मतलब हमारा ये कहने का है कि 25/2 अंकों का मतलब 1% है। क्या है? 25/2 अंकों का मतलब 1% है। तो बताओ 20 अंकों का मतलब कितना है? ऐसे देख लो, आप बोलोगे 25/2 अंकों का मतलब है कितना? 1%। ठीक, तो आपको कितना चाहिए? 20। मतलब आपको 25 हटाना है, 2 भी हटाना है, लाना क्या है? 20। तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप बोलोगे, समझो ना ऐसे, आप बोलोगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 2/25। किससे? 2/25। तो ये भी 2/25 से गुणा हो जाएगा। हो जाएगा? तो ये तो 1% की 1 नंबर की वैल्यू आ गई। 1 नंबर का मतलब कितना हो गया? 2/25%। हमको कितने नंबर की निकालनी है? 20 नंबरों की। तो क्या 20 नंबरों का मतलब 2/25 गुणे 20 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप बोलोगे 20 नंबर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2/25 गुणे 20%, ऐसा लिख सकते हैं। आप काटा पीटी मचा लो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8% प्लस, काट लो, 5 25, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8/5%। कितना आ गया टोटल? आप बोलोगे 8 पंचे 40, 8 48, 48/5%। और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30। पासिंग परसेंटेज कितना था? 9.6%। कितना था? 9.6%। ये पहली बार था इसलिए समझाया, दोबारा आप सोच पाएंगे। ये सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल था ना, हम लोगों ने ऐसे डिजिट ले ली थी, है ना। कर लोगे? क्या करना है समझ पा रहे हो ना? सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज में चेंज बराबर नंबर में चेंज। क्या याद रखना है? परसेंटेज में चेंज बराबर नंबर में चेंज। ठीक है, हम इसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो अभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कर लोगे? अभी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपके डाउट अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक, देखो बिगाड़ दें। देखो आपसे जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहले क्या करो, पहले तो आप 1-2 क्वेश्चनों में फिगर बना के बनाओ, अच्छे से समझो। फिर जब अगली बार क्वेश्चन करो तो फिगर उसका माइंड में डायरेक्ट बन जाए, कॉपी पे ना बनाना पड़े, डायरेक्ट आपके माइंड पे बन जाए। समझ रहे हो ना? पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 1-2 क्वेश्चन फिगर बना के सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग उन्हीं फिगर्स को माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, है ना, कि ऐसे में ऐसा ही होता है, ऐसे ही फिगर बनता है। तो फिर हम लोग उसका फिगर बार बार नहीं बनाएंगे, समय बचाएंगे, क्योंकि पेपर क्वालिफाई करना है। देखो समझो, आपसे पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, समझो, बोला एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं पासिंग लाइन रही होगी। आपने मान लिया ये पासिंग लाइन है, ये पासिंग लाइन है। एक छात्र ऐसा है, आपने मान लिया इस तरफ फेल वाले हैं, उस तरफ पास वाले हैं। ठीक, आपने कहा एक छात्र, यही देखो बेटा, 32% मार्क गेन करता है, 32%, और कितने नंबरों से फेल हो जाता है? 6 नंबरों से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र ऐसा है जो 36% नंबर गेन करता है और 2 नंबर ज़्यादा लाता है। क्या कह रहा? बोला 36% अंक प्राप्त होते हैं और 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ
उत्तीर्ण अंक कितना प्रतिशत है? एसएससी एमटीएस 2019 ने पूछा था इसको। आपसे कह रहा है कि एक बालक ऐसा है जो 32% नंबर लाता है और 6 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा बालक ऐसा है जो 36% नंबर लाता है और 2 नंबरों से पास हो जाता है। तो बताओ पासिंग नंबर कितना है? पासिंग नंबर मतलब इस लकीर में बैठने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, क्या? परसेंटेज में अंतर बराबर नंबर में अंतर है। तो एक है 32, दूसरा है 36, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? 4। तो आप बोलोगे 4% बराबर है किसके? एक है माइनस है, दूसरा है प्लस का 2। कितना डिफरेंस है? 8 का। 4% का मतलब है 8 नंबर। कितना है? 4% का मतलब है 8 नंबर। यहां देखो 4% का मतलब है 8 नंबर। देखो अगर इस व्यक्ति को, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लो, अगर इस व्यक्ति को यहां बैठाना है यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे यहां पे बैठने के लिए 36% प्लस 2 नंबर। देखो आप बोलोगे अगर ये 2 नंबर कम लाता तो पास है, केवल पास होता। क्या होता? अगर ये 2 नंबर ज़्यादा ले आया है और ये 2 नंबर ज़्यादा ना लाता तो जस्ट पास होता। उसी तरह से ये 32% नंबर लाया है, 6 नंबरों से फेल हो गया है। अगर 6 नंबर और ले आता तो ये भी पास हो जाता, जस्ट पास हो जाता, और वो भी जस्ट पास हो जाता। तो आप किसी भी एक को पकड़ लो। देखो आप बोलोगे अगर इसके 2 नंबर कम कर दिए जाएं तो ये जस्ट पास होगा। और देखो 8 नंबरों का मतलब है 4%। कितना है? 4%। तो आप बताओ, आप हमको बताओ 2 नंबरों का मतलब कितना होगा? 1%। क्या होगा? 1%। मतलब ये है कि अगर हम 36 में 1% कम कर दें, क्योंकि 2 ही नंबर तो ज़्यादा लाया है, अगर 36 में 1% कम कर दें तो जस्ट पास होगा। तो आप बताओ अगर आप 36 में 1% कम करोगे तो कितना परसेंट बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 35%। ये हमारा हो गया पासिंग परसेंट। क्या हो गया? पासिंग परसेंट। क्वेश्चन ने हमसे पासिंग परसेंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक कितना है। क्या पूछ रहा? पासिंग नंबर कितने हैं। तो बोलो पासिंग नंबर कितने होंगे? अरे भैया आप बोलोगे 1% का मतलब 2 है और पासिंग परसेंटेज 35 है। मतलब आप ध्यान लगाओ यार मेरे भाई, आप बोलोगे 1% का मतलब है 2 नंबर और पास होने के लिए चाहिए 35%। तो कितने परसेंट ज़्यादा चाहिए? तो आप बोलोगे 35 गुना ज़्यादा चाहिए। तो नंबर भी तो 35 गुना ज़्यादा चाहिए होंगे। तो 2 का 35 गुना 70। मतलब ये है कि अगर परसेंटेज में 35% पास है तो नंबरों में 70 नंबर पास है। आ गई बात? छाप लो। बोलो किसको नहीं आया अभी? हैं? क्या बेटा? अगला देखो दूसरा, एक क्वेश्चन और कराते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। कह रहा है एक परीक्षा में सुनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। ध्यान लगाओ। तो आप बोलोगे ये क्या है? पासिंग लाइन है। सुनीता एक ऐसी छात्रा है जो 31% नंबर प्राप्त करती है। कितने परसेंट? 31%। और 16 नंबरों से 16 अंकों से फेल हो जाती है। जबकि दूसरी छात्रा है अनीता। अनीता एक ऐसी छात्रा है जो 40% अंक प्राप्त करती है। कितने? 40%। और उत्तीर्ण अंकों से 56 अंक ज़्यादा लाती है। 56 नंबर ज़्यादा लाती है।
तो बताओ उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता थी? मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? तो क्या बोलोगे? देखो सारे बालक ही आप बोलोगे एक लाया 31%, दूसरा लाया 40%, तो परसेंटेज में अंतर कितने का है? 9। तो आप बोलोगे परसेंटेज में अंतर है 9 का। एक 16 नंबर से फेल है, दूसरा 56 नंबर से पास है, अंतर कितने का है? 72 नंबरों का। मतलब आप बोलोगे 9% का मतलब है 72, 9% का मतलब है 72। तो बताओ 1% का मतलब कितना होगा? 8 नंबर। 1% का मतलब कितना है? 8। तो अब देखो, आप किसी भी एक बालक को पकड़ लो जिसको अच्छा लगे। आप मान लो चाहो उसको पकड़ लो, उस वाले क्वेश्चन हमने उसको पकड़ा था, इस वाले में ये पकड़ के समझा देते हैं, तो आपको दोनों तरफ से आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, इसको पकड़ लो। अगर इस वाले छात्र को पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? 31% नंबर लाया, क्लियर है? 16 नंबर कम लाया, मतलब अगर वो 16 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। क्या होता? अगर वो 16 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। मतलब इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 31% प्लस 16 नंबर, इतना चाहिए था। 1% का मतलब 8 है, तो 31% का मतलब कितना रहा होगा? 31 गुणे 8, और पास होना है तो 16 और चाहिए थे उसको। तो यही तो पासिंग है, यही तो पासिंग है। बताओ कितना हो जाएगा? 31 अट्ठे, देखो 8 तिरके 24, 240 और 8 248, 248 प्लस 16 248, 264। पासिंग नंबर कितने थे? 264 अंक प्राप्त करके आप पास हो सकते थे। क्लियर है? नहीं आया? आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे। कैसे? आप बोलते कि एक व्यक्ति 40% नंबर लाया है और 56 नंबर ज़्यादा लाया है, 56 नंबर उसके कम कर दो, जस्ट पास हो जाएगा। क्लियर है? 1% का मतलब 16 है, 1% का मतलब 8 है। अगर 1% का मतलब 8 है तो 40% का मतलब कितना है? तो आप बोलोगे 40 गुणे 8, कितना हो गया? 8 चौको 32, 320, 320 माइनस 56, घटाओ कितना आ जाएगा? 264। मतलब आप जाओ कहीं से रिजल्ट वही आएगा। आ गई बात? कर लेंगे? ठीक है। अब क्या है? अब आप इसको बनाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट देख लेंगे कि परसेंटेज में चेंज बराबर अंकों में चेंज। इसको सुनीता वाले को पूछा था CGL 2020 ने, क्या था इसमें? कर लोगे? अब आप हमको डायरेक्टली बताना है, हम पढ़ रहे हैं, आप हमको डायरेक्ट लाइन बताएंगे। ये वाली कौन सी? ये वाली डायरेक्ट, है ना? हम आपसे कह रहे हैं एक परीक्षा या जब किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, आप एक बार में सुनेंगे, जब किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब उसी छात्र को 48% नंबर प्राप्त होते हैं तो 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। बताओ उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? क्या बनेगी क्वेश्चन? 8% बराबर 8% बराबर कितना? 8% बराबर 64, 8% बराबर 64। कैसे? देखो, एक व्यक्ति 40% लाया, दूसरा 48% लाया,
परसेंटेज में अंतर कितना है? 8% का। एक व्यक्ति 20 नंबरों से फेल हो गया, दूसरा 44 ज़्यादा लाया। कितना अंतर है? 64 का। मतलब 8% का मतलब कितना है? 64। 8% का मतलब कितना है? 8% का मतलब है 64। 8% का मतलब कितना है? तो कह रहा बताओ पासिंग प्रतिशत कितना है? पासिंग प्रतिशत। तो आप बोलोगे किसी भी एक छात्र को पकड़ लो, जो छात्र है वो 40% नंबर लाया है और कितने अंकों से फेल हो गया है? 20 अंकों से। तो अगर उसको पास होना है तो 40% अंक ले आए और 20 अंक और ले आए। आपको पता है 8% का मतलब 64 है, या फिर 64 नंबरों का मतलब 8% है। ठीक, आप बताओ। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताओ यहाँ पे 32 अंकों का मतलब कितना है? 4%। कितना है? 4%। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 4 अंकों का मतलब कितना है? 4 अंकों का, 4 अंकों का तो कितना आ जाएगा? 8 से दोनों तरफ भाग कर लो। 0.5%। कितना है? 0.5%। अगर 4 अंकों का मतलब 0.5% है तो 20 अंकों का मतलब 5 से गुणा करा दो। तो क्या 20 अंकों का मतलब 2.5% नहीं है? 2.5% है। तो वो 40% नंबर लाया था, 20 नंबरों से फेल हुआ था, और 20 नंबरों का मतलब है 2.5%। तो अगर वो 40% प्लस 2.5% और ले आता, मतलब 42.5% ले आता, तो पास हो जाता। क्लियर है? इतना सोच पाओगे ना अब? ठीक है। बोलो अभी सोच कौन नहीं पाएगा? एक भी छात्र ऐसा हो जो ना सोच पाए तो हमको बताए, हम उसको सोचवाएं। निकाल लें अंक, क्या दिक्कत है? अंक निकालना तो बहुत ही सरल बात है। 8% का मतलब 64 है, वो पास फिर 40% और उसको 20 नंबर चाहिए था। 8% का मतलब 64 है, तो 40% का मतलब हो जाएगा 64 गुणे 5। 64 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 20, 320। उसको चाहिए होगा 320 प्लस 20, 340 नंबर चाहिए होगा पास होने के लिए। आ गई बात? क्या है उसमें? कोई कठिन है? एक और बताओ, कर लोगे ना अब? ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग हमको सॉल्यूशन बताएंगे ऐसे ही। लिखो, लिखो मत, सुनो और बताओ। हमने आपसे कहा, देखो, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वही छात्र 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताओ प्राप्तांक प्रतिशत क्या है? बताओ। हम आपसे कह रहे हैं जब कोई छात्र 28% नंबर लाता है तो 58 नंबरों से फेल होता है, मतलब दोनों ही बार छात्र फेल है, पास हुआ ही नहीं। एक छात्र ऐसा है जो 28% नंबर ला रहा था और कितने नंबरों से फेल हो रहा था? 58 नंबरों से। फिर उसने मेहनत करी, क्या करी? मेहनत, तुम लोगों की तरीके, और 41% नंबर लाने लगा। अब कितने परसेंट? मगर आज भी पास नहीं हो पाया, और कितने नंबरों से फेल हो गया? 6 नंबरों से फेल हो गया। समझ रहे? तो बोल रहा है बताओ प्राप्तांक प्रतिशत क्या है? क्या पूछ रहा? हाँ, मतलब पासिंग परसेंटेज क्या है? समझ रहे हैं? हाँ, कैसे निकालोगे? देखो, आप क्या बोलोगे? देखो, आप बोलोगे पहले 28% ला रहा था, आज 41% ला रहा है, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? 13% का। कितने परसेंटेज का अंतर है? 13% का। परसेंटेज में 13 का अंतर है। दूसरी बात, पहले 58 कम ला रहा था, आज 6 कम ला रहा, अंतर कितने का है? 52 का। कितने का? 52 का।
मतलब 13% का मतलब 52 अंक है। आ गई बात। ये इसको कोई 64 तो नहीं समझ रहा है। 64 कब होता? जब एक पास होता दूसरा फेल होता। ठीक है, अगर दोनों ही पास हो रहे हैं तो भी घट जाएगा, दोनों ही फेल हो रहे हैं तो भी घट जाएगा। कैसे? चित्र बना कभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ठीक, 13% का मतलब है 52। क्या है? तो 1% का मतलब कितना है? 4 अंक। 1% का मतलब है 4 अंक। पेपर कह रहा है कि बताओ उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। तो आप बोलोगे कि व्यक्ति 41% तो ला ही रहा है, 6 नंबर और ले आए तो बस पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे पासिंग परसेंटेज है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी। पासिंग परसेंटेज जो है वो है 41% प्लस 6 अंक। आ गई बात। आपको पता है 41% तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, 6 अंक को परसेंटेज बना लो। आपको पता है 4 अंक का मतलब है 1%, तो 6 अंकों का मतलब 1.5%। जान पा रहे हो ना कैसे? ये कितने गुना है? 1.5 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 1.5 गुना। तो बताओ पासिंग परसेंटेज कितना है? तो क्या पासिंग परसेंटेज 42.5% नहीं है? हल हो गया। आप यहाँ से भी सोच सकते थे। कैसे? अगर इस वाले छात्र को पास कराना है जब बालक बिल्कुल कमज़ोर था, तब क्या करना पड़ेगा? तब उसको 28% और पास होने के लिए 58 नंबर चाहिए थे। मतलब ये था उसका पासिंग परसेंट। था कि नहीं था? अरे बोला करो दैत्य। क्या है? यही तो पासिंग परसेंटेज था उसका। उसको 28% नंबर चाहिए था, साथ ही साथ 58 नंबर और चाहिए था, पास हो जाता। क्लियर है? क्योंकि 28% ला रहा था और 58 नंबर मतलब 58 नंबर से फेल हो रहा था। क्लियर है? तो अगर गलती से 58 नंबर और ले आता, पास हो जाता। क्लियर है? तो आप बोलोगे 1% का मतलब है 4 नंबर और 4 नंबरों का मतलब है 1%। क्लियर है? तो क्या आप 58% को ऐसे नहीं लिख सकते? 56 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो? कौन कौन नहीं लिख सकता है? सारे बालक लिख सकते हैं। आगे तो आप बताओ 4 से 56 में पहुंचो। 4 से 56 में क्या आ जाएगा? 14 चौके 56, मतलब 56 का मतलब है 14%। 1% 4 के बराबर और 4 56 के बराबर। ठीक, तो कितना मतलब हो गया इसका? 14%। इतनी बात आ गई। आप बताओ अगर 4 नंबरों का मतलब 1% है तो 2 नंबरों का मतलब आधा % है। आधा। आ गई बात। वो 28% पहले भी ला रहा था, आज भी 28 ला रहा है, तो क्या उसका टोटल परसेंटेज यही नहीं है? यही तो है। टोटल परसेंटेज है उसका पासिंग 28 प्लस 14 प्लस आधा, तो कितना हो गया? 28 14 42 और आधा 42.5। मतलब उसका पासिंग परसेंटेज क्या है? 42.5%। आप कहीं से जाओ रिजल्ट वही आएगा। आया? अभी कर लेंगे सारे बालक। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी उन्होंने बदली और प्रोसेस भी बदला। मैं उसको आपको समझाता हूँ। ये तो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, इस बार हुआ क्या है, उसने एक क्वेश्चन और भी पूछा है जिसके उसने स्टैंडर्ड को चेंज किया है। तो हम आपको करा दे रहे हैं। करा तो लिया है।
देखो आगे, सारे बालक इधर ही ध्यान लगाएं। बताना, देखो अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है, मैं समझाता हूँ, पढ़ता हूँ, आप सुने, है ना। पैटर्न बदला है उन्होंने, मैं आपको उसका भी क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक 25% मिले। समझ रहे हैं? आगे 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आपसे बोल रहा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अंक प्राप्त हुए। मतलब जितना उसको पास होने के लिए चाहिए था उसको केवल उसका 25% मिला है। आगे तो बोल रहा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक चाहिए, या फिर 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। बोलो कैसे करोगे, बोलो बताएं जरा, सारे बालक कैसे करेंगे। बोलो कैसे करोगे, कैसे करेंगे दिव्या, बताओ कितना आएगा। नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। एक है गीता, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। मतलब अगर गीता को पास होना है तो 30% अंक चाहिए प्लस 50 अंक और चाहिए, तो गीता पास हो जाएंगी। आगे बोल रहा है जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 45%। संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अंक मिले हैं। क्या मतलब है, बोलो क्या मतलब इतनी सी बात का। हाँ, क्या मतलब है इतनी सी बात का, बोलो। देखो फिर से सुनो, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% ज़्यादा अंक मिले हैं। समझ रहे हो? तो क्या मतलब है, समझो, फिर से समझो, मेरे भाषा सुनो। मेन खेल है सब क्वेश्चन में भाषा का। कह रहा गीता एक ऐसी छात्रा है जो 30% अंक लाई है और 50 अंकों से फेल हो गई है। मतलब अगर गीता को पास होना है तो 30% अंक लाए और 50 अंक लाए, पास हो जाएगी। दूसरी भाषा में कह रहा है जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को कितने अंक मिले हैं, 45%। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% ज़्यादा अंक मिले हैं। क्या मतलब है कि संदीप एक ऐसा छात्र है जो 45% भी लाया है, साथ ही साथ पासिंग नंबर से 25% ज़्यादा भी लाया है। अभी बात आई, बोलो। तो बताओ हमको परसेंटेज में अंतर कितना होगा। तो आप बोलोगे जो गीता है वो 30% अंक लाई है और संदीप 45% अंक लाया है। तो परसेंटेज में कितने का अंतर है, 15 का।
और बताओ अंकों में कितने का अंतर है, अंकों में बोलो, यहाँ बताओ, आप हमको बताओ अंक सदैव कितने होते हैं, 100, कितने होते हैं 100। वो 25 अंक क्या उसको ज़्यादा मिले हैं, उसको जितने पास होने चाहिए थे उससे उसको 25 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो क्या कहोगे, बोलो। हाँ 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 75 हो जाएगा। मतलब ये है, समझो, मतलब ये है कि संदीप को 125 अंक मिले हैं, क्लियर है, और गीता को 50 अंक मिले हैं। ये नहीं कह रहा भाई, उल्टा पड़ गए, बोल रहा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, समझ रहे हैं ना, और 50 अंकों से फेल हो गई। संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 25% ज़्यादा अंक प्राप्त किए। क्लियर है? हाँ, मतलब क्या है, उसने 25 ज़्यादा प्राप्त कर लिए, समझ रहे हो ना। देखो, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सदैव 100 अंक चाहिए होते हैं, क्लियर है। उसने 25% ज़्यादा प्राप्त कर लिए, मतलब अपना परसेंटेज तो प्राप्ति किया, साथ में 25 ज़्यादा प्राप्त कर लिया। 100 का 25% कितना होता है, 25। उसने 25 ज़्यादा प्राप्त कर लिया। संदीप ने 25 ज़्यादा प्राप्त किया, जब गीता ने 50 कम प्राप्त किया। तो अंकों में अंतर कितना है, 75 का, जबकि परसेंटेज में अंतर कितना है, 15 का। तो 15 बराबर 75, तो 1% बराबर 5। तो हमसे कह रहा है कि बताओ 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल ने कितने अंक प्राप्त किए। तो आप बोलोगे 1% का मतलब है 5 और विमल को प्राप्त हुए हैं 64%। तो अगर 1% का मतलब 5 अंक है तो 64% का मतलब कितने अंक हो जाएगा, तो बोलोगे 64 गुना हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 300 और 5 चौके 20, मतलब विमल को 320 अंक प्राप्त हुए हैं। सॉल्व हो गया, ठीक है। उसी लाइन को बस समझना था, बस हमको। फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान लगाओ। आपसे कह रहा था गीता एक ऐसी छात्रा है जो 30% नंबर लाती है और 50 नंबरों से फेल हो जाती है, जबकि संदीप एक ऐसा छात्र है जो 45% नंबर लाता है और 25% ज़्यादा नंबर ले आता है पासिंग नंबरों से, समझ रहे हैं ना। तो आपको पता है 100 होता है, दुनिया की हर चीज़ 100 होती है, वो 25 ज़्यादा ले आया है। तो गीता 50 कम लाई है, संदीप 25 ज़्यादा लाया है, ठीक। तो कितने का अंतर है नंबरों में, 75 का। नंबरों में अंतर है 75 का, जबकि परसेंटेज में अंतर है 15 का। तो 15 बराबर 75, तो 1% बराबर 5। और जो तीसरा व्यक्ति है कौन, विमल, विमल ने 64% अंक प्राप्त किए हैं। अगर 1% का मतलब 5 है तो 64% का मतलब 320 है, कर लोगे। इसी पैटर्न पे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको भी क्लास में ही करा देते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में ही डिस्कस कर देते हैं, जो बच जाते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो, ध्यान लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है, ध्यान लगाना, बोल रहा मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। क्या करती है, मतलब मीना ने एक परीक्षा दिया, उसमें 40% अंक प्राप्त किए। आगे, समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ गया। मतलब क्या है, मतलब जब उसने कॉपी दोबारा चेक कराई, नहीं समझे, मतलब है कि उसने एक परीक्षा दी, उसको रिपोर्ट कार्ड मिला, बताया गया कि तुम्हारे 40% नंबर आए हैं। वो दुखी हो गई, उसने कहा ना हमारी कॉपी दोबारा निकालो। उसकी कॉपी दोबारा निकाली गई, दोबारा जचवाई गई, तो पाया गया
कि उसके अंक 50% बढ़ गए हैं। क्या हुआ? 50% बढ़ गए हैं। अब समझे आगे। तब भी वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। फिर क्या हुई? 35 अंकों से फेल हो गई। यदि उसका उत्तीर्ण समीक्षा स्कोर 20% बढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर से जब उसने जांच कराई कॉपी की तो पाया कि अब उसका स्कोर 20% बढ़ चुका है। क्या है? 20% बढ़ चुका है और वह 7 नंबर ज़्यादा ले आई है पास होने से। ठीक, आगे तो बताओ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने आवश्यक अंक थे प्रतिशत में? मैं फिर से पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन, आप लोग सुन लें, समझें। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया आपको, आप सुन लें एक बार। आपसे कह रहा है मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ जाता है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक 7 अधिक हो जाते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या हैं? मैं अंग्रेजी भी पढ़ देता हूँ। बोल रहा है मीना स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू। क्या कह रहा? आफ्टर रिव्यू, जब उसने दोबारा जांच कराई, इवन थॉट हर स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तब उसका स्कोर कितना बढ़ गया? 50%। सी फेल इज 35% मार्क, तब सी फेल 35 मार्क, तब भी वो 35 अंकों से फेल हो जा रही है। आगे इफ़ ही पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, उसने जो समीक्षा करवाई थी, अपनी दोबारा जांच करवाई थी, उससे ये पाया गया कि अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया है। क्या हुआ है? 20% बढ़ गया है और वो पास होने से 7 नंबर ज़्यादा ले आई है। मतलब पास भी हो गई है, साथ ही साथ पासिंग नंबर से 7 नंबर ज़्यादा भी ले आई है। आगे तो आपसे कह रहा है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन इज, उसको परीक्षा के उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए प्रतिशत में? बताओ कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे, जल्दी बोलो। कैसे करोगे? बोलो। देखो मैं समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कितना आया? नहीं आया? देखो पहले जो मीना छात्रा थी वो कितने अंक ला रही थी? 40%। कितने ला रही थी? 40%। ठीक है, फिर हुआ क्या? उसके 40% नंबर की जब उसको कॉपी दी गई, उसको लगा मेरी कॉपी गलत चेक हो गई है। ठीक, उसने अपनी दोबारा जांच करवाई और पाया कि उसका स्कोर 20 नहीं 50% बढ़ चुका है। तो अगर उसके 40% थे, 50% बढ़ाओगे तो 40 का 50% 20 ही तो होता है। मतलब अब उसके नंबर 60% हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 60%। नहीं आया? 40 का 50% बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा? 20 ही तो बढ़ेगा। 40 उसके पास थे ही थे, 20 और बढ़ गए, कितने हो गए? 60 हो गए। आगे कह रहा है फिर भी वो कितने नंबरों से फेल हो रही है? 35 नंबरों से। कितने नंबरों से फेल हो रही है? 35 नंबरों से। आ गई बात। फिर भी वो कितने नंबर से फेल हो रही है? 35 नंबर से। आगे यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा, कितना बढ़ा? उसका उत्तर समीक्षा स्कोर जो है वो 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20%। 20%। तो आप बताओ अगर आप 60 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 72%। कितना हो जाएगा? 72%। बस अब यहीं पे क्वेश्चन को पकड़ लेना है। अब देखो क्या है,
देखो यहाँ वाली कहानी तो गलत है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ वो कॉपी गलत चेक हो गई थी उसकी, ठीक है। और इसके अलावा कोई जानकारी भी नहीं दिया है कि गलत कॉपी चेक हुई, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। बताया गया कि जो मीना है 40% अंक लाती है, मगर जब अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाती है तो ये पता लगता है कि उसका स्कोर 50% बढ़ गया है। 50% स्कोर बढ़ने के बाद भी वो फेल हो जा रही है, मतलब 60% नंबर लाने के बाद भी वो फेल है। और कितने नंबरों से फेल है? 35 नंबरों से। कितने नंबरों से फेल है? 35 ही तो था, हाँ 35। 60 नंबर ला रही है फिर भी 35 नंबर से फेल है, ठीक। आगे उसका स्कोर 20% बढ़ गया, उसके 60% थे, अभी 20% और बढ़ गए, कितने हो गए? 72%। तब ये पता चला कि आज वो 7 नंबर ज़्यादा लाने लगी है। मतलब मीना 72% नंबर जब लाती है तो पता चलता है कि पासिंग नंबर से 7 नंबर ज़्यादा लाई है। बस क्वेश्चन ख़त्म। पहले 60 नंबर ला रही थी, 35 नंबर से फेल हो रही थी, आज 72% ला रही है, 7 नंबरों से पास हो रही है। बन गया पहले वाला। तो बताओ परसेंटेज में अंतर 12 का, परसेंटेज में अंतर 12 का, अंकों में अंतर बोलो, परसेंटेज में अंतर 12 का, अंकों में अंतर। एक पहले 35 से फेल हो रहा था, आज वही 7 से पास हो रहा है, तो अंकों का अंतर 42 है। तो आप बोलोगे 12 का मतलब कितना है? 42%। क्या उसने पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप बोलोगे अगर वो छात्रा 72% लाती तो पास हो जाती, मगर वो 72% लाई है, 7 नंबर और लाई है, तो 72% में 7 नंबरों का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा, अगर वो छात्रा 60% के साथ साथ 35 नंबर का परसेंटेज और ले आती तो भी पास हो जाती। आ गई बात? बोलो, आई कि नहीं आई? आ गई। तो अगर हम आपको यहाँ से भाग कर दें, किससे? 6 से, दोनों तरफ 6 से, तो 2% का मतलब हो जाएगा 7 नंबर। 2% का मतलब कितना हो जाएगा? 7। तो अगर हम आपसे पूछे पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग परसेंटेज, तो आप बोलोगे पासिंग परसेंटेज है 60% प्लस 35 नंबर, यही तो है पासिंग परसेंटेज। क्लियर है? आपको पता है 7 नंबरों का मतलब 2% है। अगर आप 7 नंबर लाओगे तो वो 2% के बराबर गिना जाएगा। तो जब आप 35 नंबर लाओगे तो 10% के बराबर गिना जाएगा। अगर 7 का मतलब 2 है तो क्या 35 का मतलब 10 नहीं है? है। तो इसका मतलब है 10%। और 60% तो वो ला ही रही थी पहले, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया? 70%। ठीक। आप यहाँ से भी कर सकते थे। देखो कैसे, देखो अगर यहाँ से देखो तो आप बोलोगे छात्रा 72% नंबर ला रही है और 7 नंबर ज़्यादा ले आ रही है, वो 7 नंबर कम कर दो उसके, तब भी पास रहेगी। तो आप बोलोगे 7 नंबर मतलब 72% माइनस 7 नंबर ही उसका पासिंग परसेंटेज है। तो बोलो, आपको पता है 72% तो ऑलरेडी ही परसेंटेज में है, जबकि 7 नंबर का मतलब है 2%। तो क्या 7 के प्लेस पे आप 2% नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बताओ पासिंग परसेंटेज कितना है? तो आप चाहे इस कोने से जाओ चाहे उस कोने से जाओ, रिजल्ट सेम है। आया? ये क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन नए नवेले पूछे गए थे, मैंने वो भी आपको करा दिए। बताओ किसको तकलीफ़ है? मैंने आपको एग्ज़ाम बेस्ड जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, कठिन से कठिन, सरल से सरल, मॉडरेट से मॉडरेट, सारे करा दिए। बताओ एक भी छात्र ऐसा हो जो ना कर पाए?
है कोई? बोलो, अभी नहीं कर पाओगे? हैं? कर लोगे ना? जल्दी देखो जरा तुम।